अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में पार्ट 46। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। भाइयों, अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके अनुयायी शिष्यों के बीच में जो वार्तालाप हुए थे, उनका अंग्रेजी में बुक छपा था आई एम दैट। उसका हिंदी अनुवादक करता श्री विनय कुमार वैद्य जी, अहम ब्रह्मास्मि। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 52। शीर्षक है आनंदित रहना और आनंद फैलाना, यही जीवन प्रेम की धुन है। प्रश्नकर्ता: कुछ माह पूर्व मैं यूरोप से यहीं आया ताकि मेरे गुरु से मिल सकूं, जो कि कलकत्ता के पास रहते हैं। यह उन अनेक यात्रा में से एक यात्रा है जिन्हें समय समय पर उनसे मिलने के लिए मैं किया करता हूँ। अब मैं अपने घर लौटने वाला हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे आपके दर्शन हेतु आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। महाराज, तुम अपने गुरु से क्या सीखा? तुमने किन साधनाओं का अभ्यास किया? प्रश्नकर्ता: मेरे गुरु 80 वर्ष की आयु के एक पूज्य व्यक्ति हैं। उनकी विचार धारा वेदांत दर्शन के अनुसार है और वे जिन साधनाओं के अभ्यास की शिक्षा देते हैं, उनका संबंध मन की अचेतन शक्तियों को जागृत करने और गुप्त बाधा और अवरोधों को चेतन स्तर पर लाने की प्रक्रिया से अधिक है। मेरा व्यक्तिगत साधना मेरे शैशव और बचपन की विशिष्ट समस्या से संबंधित थी। किसी बालक के सामान्य विकास के लिए सुरक्षित होने और प्रेम पाने की जो भावनाएं अत्यंत महत्व रखती है, उनमें से मेरी माँ ने मुझे वंचित ही रखा था। वह दुर्स्वास्थताओं और मनोव्याधियों से ग्रस्त एक ऐसी स्त्री थी जो स्वयं के बारे में सदैव अनिश्चयपूर्ण रहती थी। वह माँ की भूमिका निभाने के योग्य स्त्री न थी। वह समझती थी कि मैं उसके लिए उसकी क्षमता से बाहर का अनावश्यक उत्तरदायित्व और बोझ हूँ। मेरा जन्म हो ऐसा वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह मुझे विकसित और बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती थी और चाहती थी कि मैं वापस उसके गर्भ में लौट जाऊँ, अजन्मा, अविद्यमान हो जाऊँ। मुझ में हो रही जीवन की हर गतिविधियों का उसने प्रतिरोध किया। उसने अभ्यास जनित अस्तित्व के संकीर्ण घेरे से मेरे बाहर जाने के हर प्रयास से उसने दृढ़ता से संघर्ष किया। एक बच्चे की तरह मैं संवेदनशील था और वात्सल्य पाने का पात्र था। हर बात से अधिक मेरी उत्कंठा प्रेम पाने के लिए थी और सरल सामान्य सा माँ का शिशु से प्रति मातृत्व प्रेरित जो स्नेह होता है, उसे मेरे लिए निषिद्ध कर दिया गया था। बच्चे के द्वारा माँ के लिए जो हो रही खोज, यही मेरे जीवन का निर्देशक ध्येय बन गया और मैं इतना विकसित कभी न हो पाया कि इस सब से ऊपर उठ सकूं। एक प्रसन्न बच्चा, एक हंसता हुआ बचपन मेरी ग्रंथि ही बन गए। गर्भावस्था, जन्म, शैशव, इन सब के प्रति मेरी प्रगाढ़ रूप से भावनात्मक रुचि हो गई। एक प्रस्तुति विशेषज्ञ के रूप में मेरी कुछ ख्याति भी हो गई और मैंने वेदना रहित शिशु जन्म की विधि के विकास में भी अपना योगदान दिया। एक प्रसन्न माँ का प्रसन्न बालक, यही मेरे जीवन भर मेरे जीवन का आदर्श बना रहा। पर मेरी माँ भी सदैव वहीं थी, स्वयं अप्रसन्न और असंतुष्ट, और मुझे भी प्रसन्न देखने की अनिच्छुक तथा अक्षम। इस सबकी अभिव्यक्ति विचित्र तरीकों से हुई। जब भी मैं अस्वस्थ हो जाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था, और जब भी मैं अच्छी स्थिति में होता, वह पुनः अवसादग्रस्त हो जाती थी। अपने आप को कोसती और मुझे भी। मेरे जीवित रहने के प्रति मुझे में वह ऐसा अपराध भाव जागाती जिससे लगता था कि मानो
उसने जन्म लेने के मेरे अपराध को कभी क्षमा न किया हो। चूँकि तुम मुझसे घृणा करते हो इसलिए जी रहे हो। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मर जाओ। यह उसका निरंतर अघोषित संदेश था और इसलिए मैं ऐसा जीवन बिताया जिसमें प्रेम के स्थान पर मुझे मृत्यु की भेंट दी जाती थी। माँ रूपी कारागृह में एक चीर शिशु की तरह मैं जिस प्रकार बंद था, उसने मुझे कभी किसी स्त्री से स्वस्थ और सार्थक संबंध बना सकने का अवसर न दिया। मेरी माँ की क्षमा रहित प्रतिमा उसके मेरे बीच आ खड़ी होती। मैंने अपने काम में सांत्वना खोजी और बहुत कुछ सांत्वना मुझे उससे मिली भी थी, परंतु अपने शैशव के खड्ग से बाहर मैं फिर भी न निकल पाया। अंततः मैं आध्यात्मिक खोज की ओर मुड़ा और पिछले अनेक वर्षों से मैं इस दिशा में दृढ़तापूर्वक चल रहा हूँ। पर एक दृष्टि से यह वही पुरानी मातृ प्रेम की खोज ही है, जिसे चाहे तो ईश्वर कहे, आत्मा कहे या फिर सर्वोच्च वास्तविकता कहे। मूलतः तो मैं प्रेम करना और पाना चाहता हूँ। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि तथाकथित धार्मिक लोग जीवन के विरुद्ध और केवल मन के ही पक्ष में होते हैं। जीवन की आवश्यकता और प्रबल कामनाओं से उनका सामना होता है तो वे विश्लेषण, सूक्ष्मीकरण और सिद्धांतीकरण करने लगते हैं और फिर विभाजन को जीवन से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। वे किसी सिद्धांत या धारणा पर एकाग्रता करने और उसे मूर्तिमान रूप देने का आग्रह करने लगते हैं। प्रेम प्रेरित स्वतः स्फूर्त एकात्मता के स्थान पर वे किसी सूत्र पर संकल्प और श्रम पूर्वक एकाग्रत करने की सलाह देते हैं। फिर यह वस्तु ईश्वरी होती है या आत्मा, मैं होती है या अन्य, इस बात से कुछ अंतर नहीं आता। किसी वस्तु के बारे में विचार करो, यह नहीं कि किसी से प्रेम करो। किसी सिद्धांत या प्रणाली की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। कितने ही आकर्षक और विश्वसनीय सिद्धांत उपलब्ध हैं। मेरी आवश्यकता यह है कि कोई मेरे हृदय को झकझोर दे, मुझे पुनर्जीवित कर दे, न कि विचार करने हेतु एक नया रास्ता मुझे बताए। विचार करने के कोई नए रास्ते होते ही नहीं, परंतु भावनाएं सदैव ताज़ा और नई हो सकती हैं। जब मुझे किसी से प्रेम होता है तो उसका ध्यान मेरे हृदय में इतनी सहज स्फूर्ति और तीव्रता से स्वयं उठता है, इतनी उत्साह, ऊष्मा और उमंग उसमें होती है कि मन उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। शब्द भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। बिना भावनाओं के कोरे शब्द उन वस्त्रों से ही होते हैं जिनके भीतर कोई देह न हो, ठंडे और निष्पाप। मेरी माँ ने मेरी सारी भावनाएं सुखा दी। मेरी भावनाओं के स्तोत्र ही सूख गए। एक बच्चे को भावनाओं की समृद्ध की जिस प्रचुर मात्रा में आवश्यकता हुआ करती है, क्या उतनी ही मात्रा और आधिक्य मुझे यहाँ मिल पाएगा? महाराज, तुम्हारा बचपन अब कहाँ है और तुम्हारा क्या भविष्य है? प्रश्नकर्ता, मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं मर जाऊंगा। महाराज, निश्चित ही तुम्हारा संकेत शरीर की ओर है और मन की ओर भी। मैं तुम्हारे शरीर क्रिया शास्त्र, फिजियोलॉजी को मैं मनोवैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूँ। वे प्रकृति का एक अंश है और प्रकृति के नियमों से शासित है। मैं उस प्रेम की खोज के विषय में कह रहा हूँ जिसे कि तुम कर रहे हो। क्या इसका कहीं प्रारंभ था और क्या इसका कभी अंत होगा? प्रश्नकर्ता, मैं सचमुच कुछ नहीं कह सकता। यह बस है भर। मेरे जीवन के प्रथम क्षण के लेकर अंतिम क्षण तक प्रेम की यह उत्कंठा कितनी स्थिर और कितनी हताशपूर्ण है। महाराज, प्रेम के लिए जारी तुम्हारी इस खोज में तुम यथार्थ किस वस्तु को खोज रहे हो? प्रश्नकर्ता, यदि सरल शब्दों में कहे तो बस प्रेम करने और उसके पाने को ही। महाराज,
क्या तुम किसी स्त्री के संबंध में यह कह रहे हो? प्रश्नकर्ता, यह आवश्यक नहीं है। यदि अनुभूति प्रखर और स्पष्ट है तो फिर वह कोई मित्र है, शिक्षक है या पथ प्रदर्शक है, इससे विशेष अंतर नहीं आता। हाँ, परंतु सामान्य उत्तर तो यही होगा, कोई स्त्री, पर यही एकमात्र उत्तर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। महाराज, प्रेम करने और प्रेम पाने में प्रथम महत्व तुम किसे दोगे? प्रश्नकर्ता, वैसे तो मैं ये दोनों ही बातें चाहूँगा, पर मैं यह समझ सकता हूँ कि प्रेम करना अधिक महान, श्रेष्ठतर और गहरी बात है। प्रेम पाने की भी अपनी एक मिठास अवश्य होती है, पर इससे मनुष्य का विशेष विकास नहीं हो पाता। महाराज, क्या तुम स्वतः स्फूर्त प्रेम कर सकते हो या तुम में प्रेम को जागृत करने के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है? प्रश्नकर्ता, प्रेम करने के लिए यह तो आवश्यक ही है कि कोई प्रेम के योग्य मिले भी। मेरी माँ न केवल प्रेम करने मेरे ही अक्षम थी, वरन वह प्रेम पाने की पात्र भी नहीं थी। महाराज, वह कौन सी बात है जो किसी व्यक्ति को प्रेम पाने के योग्य बना देती है? क्या प्रेम पान लेना ही व्यक्ति को प्रेम पाने के योग्य नहीं बना देता? पहले तुम प्रेम करते हो और बाद में इसके लिए कारणों को खोजते हो। प्रश्नकर्ता, संभव है कि यथार्थ में ठीक विपरीत ही होता हो। व्यक्ति उससे प्रेम करता है जो उसे प्रसन्न करता हो। महाराज, पर कौन सी वस्तु तुम्हें प्रसन्न करती है? प्रश्नकर्ता, इस बात में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता। यह पूरा विषय ही अत्यंत विशिष्ट प्रकार का है और इस बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। महाराज, बिल्कुल ठीक। तुम इसे किन्हीं भी शब्दों में क्यों न कहो, पर जब तुम प्रेम में नहीं होते तब तक प्रसन्नता संभव नहीं। पर क्या प्रेम सदैव प्रसन्नता ही देता है? क्या प्रसन्नता और प्रेम का संग एक पारंपरिक अवस्था, शैशव अवस्था भर नहीं होती? जब प्रिय पीड़ा में होता है तब तुम क्या भी पीड़ा नहीं उठाते? और पीड़ा होने पर भी क्या तुम प्रेम करना बंद कर देते हो? क्या प्रेम और प्रसन्नता अनिवार्यतः साहचर्य रखते हैं? क्या प्रेम सुख की आकांक्षा भर होता है? प्रश्नकर्ता, बिल्कुल नहीं। प्रेम में अत्यंत पीड़ा हो रही यह भी संभव है। महाराज, फिर प्रेम क्या है? मन की एक किसी अवस्था की अपेक्षा, क्या उसकी अधिक अभिन्नता होने मात्र से ही नहीं होती? क्या प्रेम करने के पहले यह जानना आवश्यक होता है कि तुम प्रेम करते हो? क्या अपनी माँ से तुम अनजाने से ही प्रेम नहीं करते थे? उसके प्रेम को पाने की तुम्हारी प्यास, उसे प्रेम कर पाने की एक अवसर की खोज, क्या यह स्वयं प्रेम की ही गतिविधि नहीं है? जैसे अपने होने का बोध तुम्हारे स्वभाव में अनिवार्यतः होता है, क्या प्रेम भी तुम्हारे स्वभाव का वैसा ही एक अंश नहीं है? तुमने माँ का प्रेम इसलिए खोया क्योंकि तुम उसे प्रेम करते थे। प्रश्नकर्ता, पर वह मुझे अपने से प्रेम न करने देती, मैं क्या करूं? महाराज, वह तुम्हें इससे रोक नहीं सकती थी। प्रश्नकर्ता, फिर मैं सारे जीवन असंतुष्ट ही क्यों रहा? महाराज, इसलिए कि तुम अपनी सत्ता की जड़ों की पूर्ण गहराई तक नहीं उतरे। यह तो तुम्हारी स्वयं से पूर्ण अनभिघ्नता ही थी जिसने तुम्हारे प्रेम और आनंद को आच्छादित कर लिया और तुम्हें उसकी खोज में लगा दिया, जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था। प्रेम संकल्प है, अपने आनंद को सब में बांटने का संकल्प, आनंदित रहना और आनंद फैलाना, यह प्रेम की ही धुन है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 52 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो भी करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पण करता हूँ। भाइयों, आज का अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम वापस फिर कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरिओम, अंबदना, नाथ संविद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। भाइयों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरी ये चैनल यूट्यूब पर है @जीवनरथ_अनिल। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो कमेंट करिए आपको कैसा लगा।